आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर शहर भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। अंबेडकर जयंती पर भीम आर्मी द्वारा केंद्रीय बस स्टैंड से रैली निकाली गई, तो अशोक सर्किल, रेलवे स्टेशन, स्टेशन रोड, शास्त्री चौक, घंटाघर, गांधी चौक, लाडनू बस स्टैंड, गणेश मंदिर, पुलिया चौराहा, गांधी बालिका स्कूल, अगुणा बाजार होते हुए दूलियाबाद स्थित अंबेडकर भवन पहुंची। विधायक मनोज मेघवाल, सभापति नीलोफर गौरी, प्रदीप तोदी, विद्याधर बेनीवाल, सविता राठी, रामावतार शर्मा, कन्हैयालाल माली, मुकुल मिश्रा, बजरंग सेन, मनोज गुलेरिया, पार्षद एडवोकेट सलीम खान गाजी, पार्षद आसिफ खान नशवान, विद्या प्रकाश वागरेचा, बाबूलाल मेघवाल, आवेश राव सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय से पुष्प वर्षा कर रैली का स्वागत किया। इसके बाद विधायक मनोज मेघवाल अपने समर्थकों के साथ रैली में शामिल हुए। पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, प्रधान मनभरी देवी मेघवाल, विधासर प्रधान संतोष मेघवाल, भाजपा नेता राजेंद्र नायक, नरेंद्र सिंह भाटी, विजय चौहान, एडवोकेट ओम प्रकाश मेघवाल, सुरजाराम डाबरिया, संजय आर्य, गणेश मंडावरिया, रेवंतमल पवार, अरविंद विश्वेंद्रा, महेश सांसी, एडवोकेट तिलोक मेघवाल, भाजपा के वरिष्ठ नेता BL भाटी सहित अनेक लोग रैली में शामिल थे। आकर्षण टावर के सामने पूर्व उपसभापति व पार्षद बाबूलाल कुलदीप, पार्षद इकबाल खान, संपत पथानिया, लक्ष्मी नारायण बागड़ा ने पुष्प वर्षा कर रैली का स्वागत किया। शास्त्री प्याऊ के पास सेठ घनश्याम दास, राजकुमार गाड़ोदिया के सौजन्य से माणिकचंद सराफ, गजानन जांगीर, नौरंगलाल बुगालिया, मदन भारी, मनोज प्रजापत, नरेश प्रजापत, मनोज सराफ, प्रदीप सराफ, कपिल माठा, विक्रम सिंह बिदावत, विक्रम सिंह चौबदार, निर्मल स्वामी, नथुराम नायक, बजरंग सोमाणी, मयंक सराफ, सत्यनारायण गुर्जर, गौतम पंसारी, गौतम स्वामी, लालचंद प्रजापत, छोटू प्रजापत, बिलाल खान, साबिर खान, पवन लाटा, गिरधारी वर्मा ने पुष्प वर्षा कर रैली का स्वागत किया तथा रैली में शामिल लोगों को शीतल पेय पिलाया। रेलवे स्टेशन के पास बालकिशन बागवान, भंवरलाल गहलोत, एडवोकेट तिलोक मेघवाल, पार्षद मोहन मेघवाल ने जल सेवा की। घंटाघर के पास विकलांग कल्याण समिति के साबिर खान, छोटूलाल प्रजापत, रतनलाल प्रजापत, बाबूलाल माली, संजय पाल शिवराणी ने BL तेजस्वी के नेतृत्व में गुब्बारे बांटकर अभिनंदन किया। विजयपाल शिवराणी ने फ्लेक्स का प्रदर्शन करते हुए सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग को बुलंद किया। गांधी बालिका स्कूल के पास बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, RSS द्वारा रैली में शामिल लोगों का स्वागत किया गया तथा शीतल पेय पिलाया गया। अप्रैल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती, उस पर पूरे राजस्थान, पूरे देश में अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। उनकी जयंती तरह तरह से मनाई जा रही है। उसी क्रम में सुजानगढ़ में भी उनकी जयंती के अवसर पर बहुत बड़ी विशाल रैली सर्व समाज की तरफ से रखी गई है और उसमें तमाम जो लोग हैं वो भागीदारी निभा रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी ज़बरदस्त उत्साह है और उस रैली का पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया है। सब लोगों ने, हम लोगों ने उसमें सम्मिलित होकर इस रैली में जो आज ये निकली है बाबा साहब की, उसमें हमें शामिल होने का मौका मिला। गौरवान्वित हम लोग हैं सारे, और जो उनके आदर्श हैं, जो उनके सिद्धांत हैं, जो विचार हैं, इस रैली के माध्यम से लोगों को जन जन तक पहुंचेंगे और आने वाली पीढ़ी उनके सिद्धांतों को, उनके विचारों को आगे ले जाएगी और उनके जो जीने का उन्होंने दिखाया, जो संविधान उन्होंने बनाया, जिसमें उन्होंने अधिकार दिए, जिसमें उन्होंने कर्तव्य निर्धारित किए और जो आज इस देश निर्माण की धुरी है, उस सब लोगों को आज आने वाली पीढ़ियों और विशेष तौर से युवा साथियों और जो बच्चों हैं उनको देखने के लिए इस रैली के माध्यम से भी बहुत सा संदेश है जो मिलेगा देखने के लिए। होली दोराई में नवनिर्मित समाज कल्याण विभाग के छात्रावास का विधायक मनोज मेघवाल ने लोकार्पण किया। लोकार्पण समारोह में सभापति नीलोफर गौरी, रामनारायण प्रजापत, सविता राठी, विद्याधर बेनीवाल, रामावतार शर्मा, खिमाराम मेहड़ा, पार्षद मधु वागरेचा, पार्षद प्रतिनिधि बाबूलाल मेघवाल, पार्षद ओंकारमल मेघवाल मंचासीन थे। विधायक मनोज मेघवाल ने इस अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा है कि प्रदेश में कोई भी अशिक्षित नहीं रहे। समाज कल्याण छात्रावास, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों के माध्यम से प्रदेश में वंचितों तक शिक्षा का उजियारा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कार्यक्रम में समाज कल्याण अधिकारी बाबूलाल मायल ने बताया कि 3.25 करोड़ रुपए की लागत से 50 बालक क्षमता के छात्रावास का निर्माण समाज कल्याण विभाग द्वारा करवाया गया है। बाबूलाल ने छात्रावास में लगाए गए पेड़ों एवं बगीचे को बचाने के लिए
पानी की व्यवस्था करने की मांग की। इस अवसर पर पार्षद इदरीस गोरी, एडवोकेट सलीम खान गाजी, पूर्व पार्षद पूछाराम मेघवाल, कन्हैयालाल माली, रूपाराम मेघवाल, पदमवीर महरिया सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित थे। संचालन उपसभापति अमित मारोठे ने किया। याद रहे कि 1960 में निर्मित छात्रावास के जर्जर भवन के स्थान पर नया भवन बनाने के लिए तत्कालीन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने 3.25 करोड़ रुपए राज्य सरकार से स्वीकृत करवाए थे। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त यह छात्रावास 2021 में बनकर तैयार हो गया था, जिसका अंबेडकर जयंती पर लोकार्पण किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती पर उनके नाम से राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, जिसका लोकार्पण कार्यक्रम रखा गया है, जहां 50 बेड का ये छात्रावास है, जहां बच्चों के रहने की सुविधा मिलेगी। बहुत ही भव्य भवन है, करीब 3.25 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण हुआ है और ये सुजानगढ़ को बहुत बड़ी सौगात सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अम्बेडकर जयंती के अवसर पर दी गई है। सुजानगढ़ में काफ़ी विशाल दूलियाबास स्थित अम्बेडकर भवन में समारोहपूर्वक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई गई। उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि बाबा साहेब द्वारा हमें दिया गया अधिकार कोई भी सरकार नहीं छीन सकती है। पिछले दिनों छीनने का प्रयास किया गया था, लेकिन उन्हें अपने निर्णय को बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। विधायक ने कहा कि बाबा साहेब के सिद्धांतों पर चलकर हम उनके सपनों के नए भारत का निर्माण कर सकते हैं। पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल ने सालासर रोड, चुंगीनाका चौराहे और भोजलाई चौराहे पर सर्किल बनाने के साथ ही इनका नाम बाबा साहेब, महर्षि वाल्मीकि, संत रैदास के नाम पर करने की मांग की। भाजपा नेता BL भाटी ने नाथो तालाब पार्क में लगने वाली बाबा साहेब की मूर्ति की स्थापना के दौरान तकनीकी सहयोग करने का प्रस्ताव दिया। सभापति प्रतिनिधि इदरीस गोरी, नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीच, विष्णुदत्त त्रिवेदी, सविता राठी, रामनारायण प्रजापत, बाबूलाल कुलदीप, गणेश भंडावरिया, नरेंद्र सिंह भाटी, राजेंद्र नायक ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधान मनभरी देवी मेघवाल, भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन माहेश्वरी, आयुक्त सोनलाल नायक, विद्याधर बेनीवाल, विजय चौहान, BL तेजस्वी, सोनमल अग्रवाल, माणक चंद सराफ, वैद्य, भंवरलाल शर्मा, रतनलाल नायक, हंसराज मीणा मंचासीन थे। आयोजन समिति ने बाबा साहेब की तस्वीर भेंट कर अतिथियों का सम्मान किया। पुरुषोत्तम लाल चौहान, हनुमान मेघवाल, धर्म सिंह मीणा, दीपाराम सांडेला, संजय मेघवाल सहित कार्यकर्ताओं ने आयोजन को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। आयोजन समिति अध्यक्ष सुरजाराम डाबरिया ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन संजय आर्य ने किया। ताज़ा तरीन समाचारों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल खबर समाचार। देखिए, हमारे सुजानगढ़ तहसील स्तर की बाबा साहब की अम्बेडकर जयंती मनाने का प्रतिवर्ष से हम पहले से तैयारी करते हैं। 1 माह से हमारे कार्यकर्ता लगे हुए थे, समिति के सदस्य सक्रिय थे और हमने तय किया कि अब की बार नवनिर्मित अम्बेडकर भवन दूलियाबास में वहीं पर कार्यक्रम रखेंगे। तो हमने रैलियों का आयोजन की चर्चा की, मोहल्लेबास में बैठेंगे की, कार्यकर्ताओं से बातचीत की, तो लोगों ने तय किया कि अब की बार दूलियाबास में बनाएंगे। और आपने देखा आज का जो हुजूम 8:30 बजे से रैली का आयोजन हुआ था। लोग दूर दराज से लोग आए थे, प्रशासन का भी अच्छा योगदान रहा और सुजानगढ़ शहर की मुख्य धारा से होते हुए और यहाँ अम्बेडकर भवन में सभी अतिथिगण भी, जिसकी हमें आशा नहीं थी, सभी लोग पहुँचे। ये हमारा एक सौभाग्य है इस स्थान के लिए। और रही बात दूसरी उपलब्धि कि हमने 7 तारीख को ज्ञापन दिया था कि अम्बेडकर साहब की मूर्ति लगनी चाहिए और अम्बेडकर पार्क घोषित होना चाहिए। तो उस ज्ञापन का ये प्रभाव हुआ कि आपके नगर परिषद की बैठक में राहुल जी कस्बा के द्वारा अधिकारियों की बैठक में और ये तय किया कि आपको जो नाथो तालाब स्थित है, जो पार्क बना हुआ है भारत सरकार की योजना के तहत, उसमें उसको अम्बेडकर का नाम घोषित करके वहाँ मूर्ति लगाई जाए। और उन्हें 11 लाख रुपये अभी घोषणा भी कर दी और आदेश भी जारी कर दिए, जिला परिषद को भेजा है अपने MP लेट से। तो निश्चित है
कि आज जो नेतागण बैठकर चर्चा करे थे कि इसी के लिए हम कार्रवाई करेंगे, और विश्वास भी है कि हो सकता है कि अगली बैठक, अगला जो आपके जयंती दिवस मनाएंगे वो वहीं पार्क में, ये हमारी मंशा है। ठीक। और आपको बहुत बहुत इस दिवस के लिए बधाई हो। और फिर हम सभी समुदाय के लोग, और एक ताज़ा बात है कि जो मंच पर बैठे थे कोई SC या ST वर्ग थे, सभी जातियों के समुदाय के लोग थे। तो हमारा भी है कि समता, यानी सबके समाज के साथ समायोजन करते हुए, ये अम्बेडकर सबका है, हमारा एक का नहीं है, और यही हमारी उम्मीद है। ठीक। पहले मैं पूरे विधानसभा क्षेत्रवासियों, प्रदेशवासियों को भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर साहब की 121वीं जयंती पर सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और आज जिस हर्ष और उल्लास से पूरे दलित समाज के साथ साथ 36 कौम ने तो हमारा नया बस स्टैंड होते हुए, पुराना बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, गांधी चौक, घंटाघर, पुलिया होते हुए पूरे 4-5 किलोमीटर की रैली करके हम यहाँ अम्बेडकर भवन पहुँचे हैं। तो मैं सभी सुजानगढ़ के 36 कौम को भी बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने जगह जगह हमें शरबत पिलाया, जगह जगह पानी की व्यवस्था की, जगह जगह फूलों से स्वागत किया। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अलग अमीर छाप है। और अम्बेडकर साहब ने जिस भावनाओं से संविधान हमारे देश के लिए लागू किया और 36 कौम के लिए लागू किया, जिसके अंतर्गत जीवन जी रहे हैं, और विशेष तौर से दलित समाज जो पिछड़ा हुआ था उस समाज को दिशा देने की चेष्टा की, उसके अंतर्गत ही दलित समाज में आज जो उत्साह था, 2 अप्रैल को आपने पता होगा कि 2 अप्रैल को जिस तरह से विरोध में रैली निकाली, और आज की जो रैली थी वो अम्बेडकर साहब की श्रद्धांजलि के स्वरूप रैली थी, उनका जन्मदिवस मनाया गया। और मैं पुनः सभी दलित समाज के लोगों को, जो चाहे रेगर बस्ती हो, वाल्मीकि बस्ती हो, खटीक, नाइक, बावरी, सांसी, साटिया, मेघवाल, सभी दलित कौम के सारी जातियाँ एकजुट होकर जगह जगह डीजे बज रहे थे। 5-4 हज़ार की आबादी की इकट्ठी होकर के पूरे आसपास से गाँव में लोग आए। तो हमने शानदार अम्बेडकर साहब की जयंती मनाई है। और अगला हम ये पुरजोर हम पार्षद होने के नाते, और 60 पार्षदों का जिस तरह बाबा साहब के 25 पर चलने का जो संकल्प लिया, उसको देखते हम ये संकल्प लेते हैं कि अगली साल जो अम्बेडकर जयंती मनाएंगे और नाथो तालाब अम्बेडकर साहब के नाम से वो जो पार्क उसमें रखा जाएगा और उसकी मूर्ति का अनावरण होगा, और उसी दिन अम्बेडकर जयंती मनाएंगे। मैं पुनः सभी देश प्रदेश और सुजानगढ़ के हर दलित को, 36 कौम के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा।